आज क्लास खत्म होने से पहले मैं होमवर्क जरूर दूंगी। हाँ, लक्ष्मी पूजा के पहले फाइनेंशियल क्लास का होमवर्क करेंगे तो पुण्य मिलेगा। यस। यहाँ भी 5 पन्नों का भाषण। अनुपमा, मैडम मैं बस एक फोन करके हूँ, एक कुछ फोन। हाँ हाँ जरूर। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। क्या है? मुझे पाखी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। सूर्या, मिस्टर शाह, पर हफ्ते में 3 दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं अपनी क्लास में रहूंगी और तब मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगी, किसी का भी नहीं। अरे कैसे नहीं उठाओगी? ये हमारे बच्चों की बात है। तुम्हारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है, पर मेरे लिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। ये तो और पाखी का तो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा जरूरत रहेगी उन्हें। हाँ, और मैं खड़ी भी रहूंगी उनके लिए। पर ये 24 में से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे रहेंगे। तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है अनुपमा। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हर समय उसकी उंगली पकड़ कर रहना पड़े। अगर वो अपनी शादी के लिए लड़ सकती है, अपनी माँ को गाली दे सकती है, अपने घर वालों को झूठ बोल के बॉयफ्रेंड के साथ होटल में अकेले जा सकती है, तो वो थोड़ी देर के लिए इंतजार भी कर सकती है। अनुपमा, अगर तुम नहीं आई तो उसे कौन संभालेगा? आप है ना, आप संभालिए। और तुम क्या करोगी? मैं कॉलेज में पढ़ाई करूंगी, ये मेरा हक है। एक बार पहले छीना जा चुका था, लेकिन अब मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। प्लीज शट अप अनुपमा। आप शट अप। अच्छी तरह से जानते हो वहां क्या हुआ होगा। स्वीटी ने कुछ नाटक किया होगा, आपको धमकी दी होगी, कुछ बकवास की होगी, और आपने डर के मारे घबरा के मुझे फटाफट फोन कर दिया कि अनुपमा जल्दी आ जाओ। देखिए, ये उसका रोज का है, ये हरकतें वो रोज करती है, ये नाटक वो रोज करती है। अब आपकी मर्जी कि आप इसे लेकर कितना चिंता करते हैं, कितना नहीं करते। मेरे लिए मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ मिस्टर शाह, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। हफ्ते में 3 दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं अपनी क्लास में रहूंगी और तब मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगी। अब कॉलेज खत्म होने के बाद जब फ्री टाइम मिले तब फोन करूंगी। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले सॉरी, मैं अंदर आऊं? ठीक है, थैंक यू। फिर आप कांटेक्ट नंबर, फिर ईमेल आईडी लिखिए अपना, फिर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके? और बात, घर की बहू सबके सामने नाचेगी, अच्छा लगेगा? 100 बात की एक बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अमेरिका जाए, मतलब नहीं जाएगी। सब चीज अपनी जगह पे थी। सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम अपनी जगह पे नहीं थी। कॉलेज क्या ज्वाइन किया, मैडम के तो तेवर ही बदल गए हैं। बेटी से ज्यादा कॉलेज इंपॉर्टेंट हो गया है। लेक्चर अटेंड करना मैडम को, बेटी गई भाड़ में। इसीलिए ना मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वाई थी। वो मोटी बा और तेरे बापूजी तो पीछे पड़ गए थे पढ़ाने के लिए, पर मुझे बराबर पता था कि अगर वो कॉलेज गई ना तो सारी जिम्मेदारियां भूल जाएगी। देख, आज वही हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनुज पति है कि क्या है। जोरू का गुलाम, जब देखो तब जो हुकुम मेरे आका, जो हुकुम मेरे आका करता रहता है। मैं अभी का अभी ना से फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। अगर उसने बच्चों पे ध्यान दिया होता ना तो तोशु ये कांड नहीं करता या बेटी हाथ से नहीं निकल जाती। तू फोन लगा, मैं बात करती हूँ। खबरदार, खबरदार जो अनुपमा को फोन करके परेशान किया तो किसे करे? माँ वो है और दादी तू है, बाप ये है। बच्चे क्या सिर्फ अकेली माँ के होते हैं? संस्कार तो माँ ही देती है ना। लेकिन उस पे चलना तो बच्चे को खुद पड़ता है। तोशु को धोखा देना अनुपमा ने सिखाया।
ये पाखी पाखी को होटल जाना अनुपमा ने सिखाया। जब भी बच्चे कोई गलती करते हैं तो तुम लोग अनुपमा को दोष देने लगते हो। अनुपमा क्या बच्चे को दहेज में ले आई है? तुम लोग एक बात क्यों नहीं समझते कि अनुपमा की खुद की अपनी एक जिंदगी है, उसका घर है, पति है, बेटी है। हर छोटी मोटी बात पे उसे बुला लेते हैं, अगर वो अखबार ना आए तो बस मुंह बन जाता है तुम्हारा। देखो, उसे जो भी कुछ करना है करने दो और अपने घर का मामला तुम खुद देख लो बस। कल को वही कहेगी कि मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं। अरे वाह, अनुपमा क्या सोचेगी, क्या कहेगी, उसकी चिंता तुझे कब से होने लगी लीला? अरे जरा तो शर्म कर, इतना स्वार्थ अच्छा नहीं है। अगर मैं स्वार्थी हूँ तो अनुपमा भी स्वार्थी है, और मैं स्वार्थी हूँ मेरे परिवार के लिए, और वो स्वार्थी है अपने लिए। अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं होता। तू भी तो भजन कीर्तन के लिए 1 घंटा रोज निकालती है ना, और फिर कहती है ये तो मेरा टाइम है, मेरा समय है। देखो, उसे जब समय मिलेगा वो आएगी, लेकिन उसे परेशान मत करो अब, वरना बापू जी को अनुपमा की साइड लेनी है तो लें, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ना मैं अनुज की सुनने वाला हूं और ना ही अनुपमा की। मैं पाखी की शादी उस लड़के के साथ नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे। जी जी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हाँ, क्या मिला आपको ये सब करके? क्या मिला? अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें भड़का दिया मेरे खिलाफ? भड़का तो आप रही हैं, गई थी ना वहां मेरी खुशियों पे आग लगाने। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी पाखी से हो। एक बात बार बार कितनी बार बोलूं? अनुपमा इस घर की बहू है, अब उसकी बेटी इस घर की बहू बने, ये मैं नहीं चाहती, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? आई लव हर, क्या इतनी मुश्किल है ये बात समझनी? अरे ये लव वव कब से सुन रही हूँ मैं? पागलपंती, स्टुपिडिटी कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं है ये। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने प्यार में PhD की हुई है। एक बार किया मैंने प्यार, अभी तक भुगत रही हूँ मैं। अच्छा, तुम भुगत रही हो? भुगत तो मैं रहा हूँ। आज पहली बार ना मुझे अपने लिए कम बुरा लग रहा है। जो औरत अपने भाई की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मेरी खुशियां क्या ही बर्दाश्त करेगी। अच्छा खासा अनुज और अनुपमा संभाल रहे थे, लेकिन नहीं, यू बीइंग यू पहुंच गई वहां आग लगाने के लिए। हाँ, पहुंच गई मैं आग लगाने, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं ऐसा क्यों करी हूँ कोई नहीं देख रहा है। कभी तो सोच समझ के बात किया करो ना। अरे सोच समझ के ही करी हूँ, हमारे लिए करी हूँ, ये सब मैं क्यों करी हूँ? पागल हूँ क्या? इनफ, आपने जो करना था ना वो आपने कर लिया। अब मुझे जो करना होगा ना वो मैं करूंगा। आप गई थी ना वहां पाखी और मेरी शादी तोड़वाने, अब देखना शादी तो मैं पाखी से ही करूंगा। अब आपको जो करना है ना वो आप कर लेना। अब मेरी शादी होके रहेगी। कहाँ जा रहा है? आग लगाने। थैंक यू, 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 थैंक यू। वेलकम 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 वेलकम। पता है ना, आज मैं खुद से बहुत नाराज हूँ। अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? तुम्हारे इस चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी देखने के लिए ही तो जीता हूँ। एक बात कहूँ? जी बिल्कुल। मुझे सुबह से पता था कि आप मुझे पहले दिन अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। ओह, आप यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। वैसे हीरे मोतियों के हार तो हर कोई दे सकता है, लेकिन जीवन के हर एक पल को हीरे और मोती से ज्यादा कीमती बना देना हर एक के बस में नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुज के बस का है। अनु, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है ना, ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में ढूंढ सकते हैं, आम बातों में ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोग इडियट्स की तरह ये फॉरेन वेकेशंस में, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट्स में, बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढते हैं। बताओ। हाँ, वही तो। वैसे एक और बात कहूँ? यस प्लीज। आज पहला दिन था, इसलिए आपकी रोमियोगिरी बर्दाश्त कर ली। लेकिन अगर रोज रोज मेरे पीछे आए तो
तो क्या? तो होकी चलानी मुझे भी आती है कपाड़िया जी। वायलेंस 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 आई अवॉइड, बट रोमांस 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 आई कांट अवॉइड। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम चाहती हो मैं रोज ना आऊं, रोज नहीं आऊंगा, लेकिन कभी कभी तो आ सकता हूँ ना प्लीज। कभी कभी तो आना ही पड़ेगा, वरना अगर नहीं आए तब भी होकी चलेगी। वाह, नहीं ये सही है, मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। और ये सोने का सिक्का भी मेरा। पता है तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम्हारे फर्स्ट डे के लिए एक फर्स्ट गिफ्ट भी होना चाहिए, और वो गिफ्ट है थैंक यू। मैं आपका क्या ही करूं? ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी आके मेरी बाइक पे बैठ जाइए आप। इतनी आसानी से नहीं बैठूंगी कपाड़िया जी। अच्छा, आप कहें तो मैं आपको लिफ्ट दे दूं। सूरी, मैं राह चलते रोमियो से लिफ्ट नहीं लेती। अरे मैं कोई राह चलता रोमियो नहीं हूँ, मैं बाइक पर हूँ और एक अमीर खानदान का इकलौता बेटा हूँ। अच्छा। मेरा नाम है विजय। वैसे 90s का नाम कहूँ तो राज। नाम तो सुना होगा? नहीं सुना। वैसे आपको चोट नहीं लग रही? क्यों? मैं आपको इतनी जोर का इग्नोर जो मार रही हूँ। पर ये राज कभी हार नहीं मानता। ये हार न मानने वाले राज का जमाना ने गया। अभी अगर राज को हीरोइन को अपनी बाइक पे बैठाना है ना, तो हाथ पकड़कर खींचना नहीं है, जरा तमीज से, जरा प्यार से, जरा इज्जत से पूछना है कि प्लीज क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? और अगर हीरोइन ना कहे तो सॉरी बोल के चुपचाप चले जाना है। हो गया? हाँ। प्लीज क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? ठीक है, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मान जाती हूँ। ये जमाना अच्छा है भाई, ये जमाना अच्छा है। पापा मम्मी को लेकर आ रहे होंगे, मैंने मम्मी के लिए वेलकम पोएम लिखी है। वाह वाह, शाबाश, दैट्स नाइस। प्रकाश बिन मौसम मत बरस जाना, जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। बेटा बाइक आ गई, पोयम याद है ना? हाँ। वेरी गुड, अच्छा। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। और ओ देखो कॉलेज से आई है, मम्मी की शुरू पढ़ाई है, ज्ञान के लड्डू बांट रहा जो कॉलेज वो हलवाई है। देखो कॉलेज से आई है, मम्मी की शुरू पढ़ाई है। हमारी ना किसी से लड़ाई है। ये पोयम मेरी छोटी ने स्पेशली अपनी मम्मी के लिए प्रिपेयर की थी। कैसी लगी? अरे वाह रे हमारी बेबली, कितनी अच्छी पोएम बोलती है। सुना? मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। अरे मेरा बच्चा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। ये तो पता है, लेकिन ये बताओ कॉलेज में क्या क्या किया? अरे आपने मना किया था इसलिए मैंने पूछा नहीं, लेकिन अब आप यहाँ हैं तो साथ में मिलके पूछ लेते हैं। कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा बेटा? टीचर से डांट तो नहीं पड़ी? होमवर्क मिला? फ्रेंड्स बने? टिफिन पूरा खाया? अनुपमा इतने सालों के बाद कॉलेज जाके कैसा लगा? अच्छा, बहुत 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 अच्छा। ऐसा लगा जैसे कोई कीमती चीज खो गई थी जो आज वापस मिल गई। मुझे तो याद भी नहीं था कि क्या खोया है, कुछ खोया भी है या नहीं, पर जब पाया तब समझ में आया कि बहुत कुछ खोया था। मेरा बचपन, मेरी जवानी और नहीं बताओ और क्या? एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, सब धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तुम खुश हो ना बेटा? बहुत बहुत काका, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे ये खुशी आप सबकी वजह से मिली। आप लोग जो मेरा इतना हौसला बढ़ाते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू कपाड़िया जी।
थैंक यू मिसेस कपाड़िया जी, यू वेलकम। कमाल है, इसे अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है। मनराज ने इसे बताया नहीं क्या? बेटा तुम थकी हुई कॉलेज से आई हो, तो मैं नाश्ता बनाता हूँ। जरा भी नहीं है काका, नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप क्या बनाएंगे? ऐसा कोई थकी नहीं हूँ मैं। ए चुटकी, चल जा अपना होमवर्क लेकर आ, तेरा होमवर्क भी देखती हूँ नाश्ता बनाते बनाते। हाँ मम्मी। और आप कपाड़िया जी, जरा मुझ पर से ध्यान हटा के अपने काम पर भी ध्यान दीजिए। काम पर ही दे रहा था सुबह से ध्यान। अच्छा काका सामने ने कल दिवाली है, कल की पूजा की सारी तैयारियां करनी है। काका कल की दिवाली हम सब की बेस्ट दिवाली होनी चाहिए। एब्सोल्युटली बेस्ट दिवाली है वो। पाखी, do you trust me? Yes, I do. और क्या सामान लाना है बोलिए। मैं देखती हूँ। हेलो, बहुत हो गई तेरी मटर गश्ती। तू घर आ, अभी क्या अभी घर आ। फोन क्यों करती हैं? उनकी आवाज फोन के बाहर खुद ब खुद आ जाती है, इतना चिल्लाती हैं। मुझे तो कभी भी लगता है कि बनराज उन्हीं से सीखा। चली जाओ। नहीं जाऊंगी। क्यों? कोई अधिकार से बुलाए तो हो सकता है जाऊंगी, कोई प्रेम से बुलाए तो जरूर जरूर जाऊंगी, लेकिन कोई ऐसे गुस्से से बुलाए तो मैं नहीं हिलूंगी। और मिस्टर शाह एक दिन के लिए शांति नहीं रख सकते। समझाया था उन्हें कि सब्र रखिए, लेकिन नहीं। इतना अहंकार लेकर घूमते, इतना गुस्सा लेकर घूमते, अगर थोड़ा सा सब्र भी लेकर साथ में घूमे तो क्या जाएगा उनका। अगर तुम नहीं गई तो जाऊंगी, माँ हूं, ऐसे किसी के नहीं जाऊंगी। पर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ शाह परिवार नहीं है, मेरा अपना भी परिवार है। आप है, हनु है, काका है, और मैं ये त्योहार अपने पति अपनी बच्ची के साथ मनाना चाहती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? स्वीटी की चिंता मुझे भी है, वो चिंता होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं 24 घंटे चिंता की गठरी ऐसे सर पे लेके घूमती रहूं। करूंगी, सब कुछ हैंडल करूंगी, संभालूंगी, लेकिन अपने हिसाब से, अपने टाइम पे। जरूरी थोड़ी कि हर बार फोन किया तो भागूं वहां पर। देखो कुछ भी बोलता अनुपमा भी क्या भी यहाँ जा, कोई देखता नहीं है कि। शांत गदाधारी भीम, शांत। तुम ये कह तो रही हो, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा जो कहा था। एक माँ होकर तुम्हारे लिए ये करना कितना मुश्किल होगा, मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ। I love you। पता है? पता है? जो चीज पता होनी चाहिए वो तो पता नहीं है। अरे जब पति I love you बोलता है तो पता है नहीं बोलते, उसको वापस बोलते हैं I love you too। दुनिया भर को भाषण, लेकिन ये नहीं पता है। ये भी पता है। अच्छा ये भी पता है। हाँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बेटा। बेटा तो घर आ सकती है, लीला पागल हो गई है। सॉरी बेटा, तेरा त्योहार खराब कर रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आ जाना। मैं जानता हूं तुम बापूजी की बात नहीं टालोगी, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम टालो।